हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो। जो अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लगभग 1.1 हो चुकी है, 1.2 रह गई है। उसको अपन वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो थोड़ा चल रहा है रिड्यूस होने का। जो अभी नया सिलेबस आएगा, न्यू बुक आएगी, तो फिर बाद में आपको वो बताऊंगा। तो अभी तो आपको यही करना पड़ेगा। अगर वो चैप्टर हटा तो वो नहीं करेंगे, अगर वो नहीं हटा तो वो कर लेंगे। इसलिए अभी शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो पॉलिनोमियल रहता है, पॉलिनोमियल में सबसे पहले बात आती है दो चीज। एक आते हैं वेरिएबल और एक आते हैं कॉन्सोनेंट। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल अल्फाबेट होते हैं, A to Z, A to Z। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट होते हैं नंबर। जैसे अपन कभी कभी वेरिएबल में लेट एक्स करते हैं, लेट एक्स वाई ऐसे करते हैं। और नंबर जो कि ये रहता है अपने पास 1 2 0 1 2 3, वो चलते रहते हैं आगे इन्फिनिटी तक। और लेकिन वेरिएबल A to Z। अब पॉलिनोमियल टू टाइप के होते हैं, मतलब टू टाइप पर निर्भर होते हैं। तो सबसे पहले तो अपना होता है, यहाँ लिख लेते हैं अपन, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल टू टाइप के होते हैं। ये सबसे बेस्ट शॉर्ट नोट है इस चैप्टर का। तो दो होते हैं पॉलिनोमियल, टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेसिस ऑफ टर्म, और दूसरा होता है बेसिक ऑफ डिग्री। ये नाइन्थ क्लास में भी है ये चैप्टर, उसमें भी आप ये शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। ये उससे भी थोड़े इंस्पायर्ड हैं। ये थोड़े से बिल्कुल जरा से थोड़ी बड़ी लेवल के हैं, बस उतना ही अंतर है और कुछ नहीं। आप ये 9th 8th में भी लिख सकते हैं। तो बेसिक ऑफ टर्म। अब बेसिक ऑफ टर्म में भी तीन टाइप होते हैं। क्या? एक रहता है, पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक टर्म रहती है। मोनोमियल है वन टर्म। वन टर्म मतलब क्या होता है? अब आप ये पूछेंगे, एग्जाम्पल देखिए इसका। फिजिकल एग्जाम्पल, जैसे जिसमें एक आए या फिर वो एक कुछ भी आए, जैसे 5 आ गया यहाँ, एक्स 5x इधर आ गया, 3y -3xy। ये होते हैं क्या? वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म आए। जैसे यहाँ -3xy है, फिर से यहाँ प्लस या माइनस होता, फिर से 3xy लिखा था, तो ये टू टर्म हो जाती। वो आपको समझ में आएगा अगले में, बायनोमियल में। अब खोलते हैं, अपन देखते हैं बायनोमियल। बायनोमियल जिसमें टू टर्म है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल आता है बायनोमियल, मतलब जो टू टर्म है। जैसे यहाँ 5 अकेला था, फिर कॉमा, ये अलग नंबर है 5 अकेला, तो इसमें हो जाएगा 5 + x। प्लस लग रहा है, दो टर्म हो रहे हैं, तो ये बायनोमियल। यहाँ जैसे दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, x + y। दूसरा देखते हैं जैसे यहाँ हो जाएगा x 2x + y। ये ऐसे जिसमें प्लस, मतलब जिसमें दो टर्म हो, वो होते हैं क्या? बायनोमियल। जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल। अब तीसरा आता है ट्राइनोमियल। आपको इसका नाम ही सुन के पता चल गया होगा, जिसमें थ्री टर्म है। थ्री टर्म एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे आप देखिए 5 + x + y। इधर थ्री टर्म है, एक 5 हो गई, दूसरी x, तीसरी y। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, x² + y + 2z। ये भी हो गई। ये होती हैं क्या? बेसिस ऑफ टर्म पे, तीन टाइप। और अब देखते हैं बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ टर्म तो आपको पता ही चल गया क्या होता है, टर्म के बेसिस पे। अब बेसिस ऑफ डिग्री मतलब क्या होता है? यहाँ एक शब्द आया है डिग्री। इसका मतलब क्या होता है डिग्री? डिग्री क्या, मैं छोटी सी एक वो दे देता हूँ डेफिनेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर इज कॉल्ड डिग्री। मतलब जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ 2 है।
अब इस 2x मान लीजिए, अब इसमें अब इसमें 2x की स्क्वायर है, यहाँ 2x की डिग्री मतलब 2x की पावर 2 है ना, तो वो पावर जो रहती है वो होती है डिग्री। ये भी 3 टाइप की रहती है डिग्री। एक रहती है लीनियर। लीनियर में क्या रहता है, लीनियर में विच है डिग्री 1, मतलब जिसकी बता रहा हूँ, पहले ये लिख लें डेफिनेशन। मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ यही लिखा है अपन ने एग्जांपल हो, इजिकल टू यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2x हो गया, यहाँ 3xy हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ x हो गया। इनकी कोई ऊपर पावर नहीं है, आप देखिए पावर 1 है। जहाँ कोई पावर नहीं रहती वहां अपन 1 पावर मानते हैं। जो 1 पावर रहती है वो कहलाती है लीनियर। अब सेकंड देखते हैं क्या, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्वाड्रेटिक विच है डिग्री 2, मतलब पावर जो रहती है नंबर की वो 2 रहे। यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ 2, जिसकी 2 वो रहती है पावर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। एग्जाम्पल में जैसे आप लिख लीजिए x², 2x², 3xy², 4xz², x², 2², मतलब सब में आप एक चीज देखिए कॉमन है 2। वो 2 जो रहता है वो होती है क्या, क्वाड्रेटिक। अब थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड रहता है क्यूबिक। क्यूबिक देखते हैं, क्यूबिक विच हैव डिग्री 3। क्यूबिक रहता है जिसमें डिग्री 3 रहती है। विच हैव डिग्री 3, जिसमें डिग्री 3 रहती है। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं अपन क्या, एक्स एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3, 2xy³ xyz³, 2 ये जिसमें इसमें भी आप एक चीज कॉमन देखिए, 3 आ रही है। क्या आ रही है, 3 आ रही है। और कहाँ आ रही है 3, पावर क्यूबिक में आती है, वो रहते हैं क्यूबिक। जिसमें 2 आए वो रहते हैं क्वाड्रेटिक। जिसमें लीनियर 1 आए वो रहते हैं लीनियर। अब एक और चीज याद रखिए आप कि कभी भी जो यहाँ बता देता हूँ, अपॉन में अगर कोई भी वो आए वेरिएबल, या फिर माइनस में आए y-1, या फिर अंडर रूट में आए, तो वो कभी भी क्या नहीं रहता, पोलोनोमियल नहीं रहता। वो हमेशा पोलोनोमियल नहीं रहता, और नॉट पोलोनोमियल। तो ये थी इंट्रोडक्शन वीडियो। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। आप अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक